एक लंबे समय पहले एक गांव में चंद्रैया और शकुंतला नामक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों लालची स्वभाव के थे। चंद्रैया बहुत सारे भैंसों को पालते उनका दूध उस गांव वासियों को बेचता था। उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया दूध बेचता था और वो दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर बेचता था। इतना ही नहीं, वो कम से कम उन भैंसों के बच्चों को भी पीने के लिए दूध नहीं बचाता था। एक दिन जब चंद्रैया दूध लेके गांव को बेचने जाता है, चंद्रैया, तुम्हारे दूध में दिन प्रतिदिन पानी की मात्रा ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे पास इतने भैंस होने के बावजूद तुम पानी क्यों मिला रहे हो? अगर तुम्हें पसंद है तो मुझसे दूध लो, वरना नहीं। मैं यही दूध किसी और को भी दे सकता हूँ। ऐसे गुस्से से बात करके वहाँ से चला जाता है। उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया ही दूध बेचने के कारण वो जैसे भी दूध दे, सभी चुपचाप उसी से लेते थे। जहाँ वो भैंसों को रखता था, उसके बगल में एक बड़े पेड़ पर एक भूत रहती थी। हमेशा की तरह चंद्रैया सारे भैंसों के पास जाकर उनसे दूध निचोड़ के पानी मिला के सबको बेचने जाता है। हर रोज ये लालच के कारण इतना दूध निचोड़ता है कि हमारे खुद के बच्चों को पिलाने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, हम हर रोज देखते हैं कि वो दूध में पानी मिलाता है। हम बचपन से उसी के पास बड़े हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें उसे एक सबक सिखाना ही होगा। ऐसे आपस में बात करते रहते हैं। जब वहाँ की भूत उनकी बातें सुनकर सोचती है, हर रोज इन भैंसों की दुखी बातें मैं नहीं सुन पा रही हूँ, और इतना ही नहीं, इस आदमी के दूध में पानी मिलाने के कारण गांव वाले भी दुखी हो रहे हैं। इन भैंसों की सहायता से ही इस आदमी को सुधारना होगा। ऐसे सोचकर वो भूत उन भैंसों के पास आती है। तब मैंने तुम सब की बातें सुनी है। अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारे मालिक को सुधार सकते हैं। कौन हो तुम? तुम हमारी बातें सुन सकती हो? मैं एक भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहती हूँ। मैं हर रोज तुम्हारी बातें सुनते रहती हूँ। हम तुम्हारी बात सुनेंगे, मगर वादा करो कि तुम हमारे मालिक को कुछ नहीं करोगी, सिर्फ उन्हें एक सबक सिखाओ, बस। ठीक है, तुम्हारे मर्जी के अनुसार उन्हें कुछ नहीं करूंगी। ऐसे कहके हमेशा की तरह चंद्रैया उनसे दूध निचोड़ने जाता है। जब वो निचोड़ने लगता है, तब वो भैंस उसे जोर से लात मारती है। बाप रे शकुंतला, मेरा पीठ टूट गया। ऐसे जोर से चिल्लाने पर शकुंतला अपने पति के पास आती है। अरे रे, क्या हुआ? आप गिर कैसे गए? उस भैंस को आज कुछ हुआ है। जब मैं दूध निचोड़ने गया तो उसने मुझे जोर से लात मारा। आप रुकिए, मैं भी जरा देखूं कि ये भैंस दूध कैसे नहीं देगी। ऐसे कहके शकुंतला उस भैंस से दूध निचोड़ने की कोशिश करती है और उस भैंस ने शकुंतला को भी उसके